राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 3 ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। ये जो व्लॉग है वो 3 मई का है, यानी कि कल रात को जो मैंने पढ़ाई की थी। और कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक गया, क्योंकि मेहमानों के लिए सुबह मैंने दाल बाटी बनाई। एमपी में जो दाल बाटी चलती है, तो मैंने सोचा कि इधर महाराष्ट्र के लोगों को भी खिलाई जाए। और रात में पनीर हुआ, शाम को स्नैक्स बनाया, वड़ा पाव। तो होता ये है कि मैं हर बार सोचती हूँ कि अब कोई मेहमान आएगा तो मैं बिल्कुल ये सब चीज़ें तामझाम नहीं करूँगी, सिंपल सा खाना बनाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से कुछ लेके आएंगे। पर हमेशा फिर जब भी कोई आता है तो मुझे लगता है अरे यार, ये भी बना के खिलाती हूँ, वो भी बना के खिलाती हूँ। तो वो एक एक का नेचर होता है। तो कल का बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक गया दिन और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। और यही जो छोटी सी क्लिप मैंने डाली है, तो वो जो मैं वड़ा पाव बना रही थी तो उसका मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और बहुत सारे लोग जब हो जाते हैं ना, तो छोटी सी चीज़ अगर इजी भी कोई चीज़ हो, जैसे दाल बाटी, मुझे लगता था कि बहुत इजी है, मैं जल्दी बना लूँगी। पर इतने सारे लोगों का बनाना तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और ऐसा लगा कि मैं बस 3-4 घंटे खड़े होके एक ही एक काम किए जा रही हूँ। और फिर बाद में मुझे रिग्रेट होता है उसमें। मतलब खिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो पैर दुखना हो जाता है, थक जाते हैं, फिर रात को पढ़ाई करने बैठे तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि आप इतने ज़्यादा थके हुए हो। तो मैं एक छोटा सा सजेशन यहाँ देना चाहूँगी, जितनी भी हाउसवाइफ्स है या फिर कोई और भी हो एस्पिरेंट ऐसा हो जो इन सब चीज़ों में थोड़ा उलझ जाता है, तो वो थोड़ा सा ना ध्यान दे के ये चीज़ें करे कि कोई मेहमान आया तो उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है या इन सब चीज़ों में कितना उलझना है, क्योंकि बाद में रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं होता। आपका टाइम जा चुका है। जो आप पढ़ाई में लगाते हो वो आपने ऐसी चीज़ में लगाया, उस ऐसे काम में लगाया जो काम में तो टाइम वेस्ट हुआ ही हुआ। उसके बाद आप इतने थक गए कि आपकी पढ़ाई करने की हिम्मत भी नहीं हुई। तो कल मेरे साथ वही चीज़ हुई है। इसलिए मैं आप लोगों को, स्पेशली जो लेडीज़ लोग हैं, उनको ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपना टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट ना करें। ईज़ी से ईज़ी तरीका ढूंढ के निकालें कि कैसे अगर कोई मेहमान आता है या घर पे चीज़ें हैंडल की जाए, क्योंकि अब 2-3 दिन मेरे इसी में चले गए और मैं इतनी ज़्यादा भी थक चुकी हूँ कि मुझसे पढ़ाई भी शायद ही हो पाएगी। 1-2 दिन का आराम तो मुझे लगेगा ही। और जहाँ 8 घंटे का इनपुट होता था पढ़ाई का, वहाँ हो सकता है कि 4 ही घंटे में दे पाऊँ। तो यहाँ थोड़ा-सा आप लोग सतर्क होके ये चीज़ें करें, क्योंकि बाद में पछता के कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात मज़े की, तो मज़ा तो आता ही है जब कोई आता है आपके घर, पहचान वाले रहते हैं आपके, आपके घर के रहते हैं लोग, आस-पास के आपके फ्रेंड्स होते हैं और आप ये सब चीज़ें करो, खाने का, पार्टी, तो फिर मज़ा तो आती ही है। लेकिन आप क्या स्टेक पे रख के वो मज़े कर रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। अभी मैंने अपने 2-3 दिन की पढ़ाई मतलब दाँव पे लगा दिया, आप ऐसे ही कह सकते हैं। लेकिन ठीक है, अभी गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो अभी मैं अगले बार तो मतलब ये चीज़ मैं अब लिख के रखूँगी कि अब चाहे कोई भी आए, लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों में उलझूँगी नहीं। और मैं मेरे हस्बैंड को भी अभी बोल देने वाली हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आता भी है तो ये सब चीज़ें मुझे करने से रोकना, क्योंकि तब मैं भावनाओं में बह जाती हूँ और मैं ये सब चीज़ें कर ही देती हूँ कि ये बना लिया, वो बना लिया। और बहुत मेहनत वाली चीज़ है, ऐसा भी नहीं कि ईज़ी सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, पूरी, भजे, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें मैं करती हूँ फिर। तो अभी मैं उनको भी बोल दूँगी कि नेक्स्ट टाइम मतलब मुझे ये सब चीज़ें करने से रोकना। नेक्स्ट टाइम तो सादा ही खाना बनाना है, और कोई आया भी तो बाहर से चीज़ें ले आओ कुछ, या फिर डायरेक्ट बाहर ही पार्टी दे दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना थकावट होगी। और बाहर मतलब जो मेहमान रहते हैं उनके लिए भी ठीक ही रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आज की व्लॉग की। तो व्लॉग का तो ऐसा था कि मैं आधा घंटा भी नहीं बैठ पाई ढंग से, और बैठी तो थी लेकिन मुझसे पढ़ना ही नहीं हो रहा था। तो मैंने वही जो मुकेश महेश्वरी की ज्योग्राफी वाली मेरी बुक है, वो मैंने कंटिन्यू की। और हो ये रहा था कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, क्योंकि आप ये मान के चल सकते हैं कि मैं कंटिन्यू पूरा दिन ही किचन में खड़ी रही हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। तो पढ़ाई तो मेरी उतनी हो नहीं पाई, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैंने ये चैलेंज लिया तो मुझे कम से कम आधा आधा घंटा बैठना तो भी पड़ेगा। तो उसके चलते मैं आधा आधा घंटा बैठी हूँ। और मैंने एक टॉपिक उसमें जो रॉक पैटर्न वाला है वो वाला मैंने कंप्लीट किया, और थोड़ा रिवर्स वाले में थोड़ी रीडिंग दी, और परीक्षा धाम का भी देखा कि उसमें कैसा दिया हुआ है। तो एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जैसा मुकेश महेश्वरी में दिए हैं चैप्टर वाइज, वैसे ही लगभग सेम परीक्षा धाम में भी वैसे ही चैप्टर्स दिए हुए हैं, पर थोड़ा मैनर बहुत अच्छा है, पॉइंट वाइज दिया है। और छोटे छोटे चैप्टर है, तो आपको इसे पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगा। तो मेरा मुकेश महेश्वरी तो पढ़ के हो गया है, और साथ साथ मैं परीक्षा धाम की भी रीडिंग दे रही हूँ। तो ये है अपडेट मेरे अभी 3 तारीख का जो व्लॉग मैंने बनाया था रात में उसकी। और आज का अब आखिरी दिन है जब मेहमान रहेंगे, कल मेहमान चले जाएंगे।
तो आई होप मेरी पढ़ाई अभी थोड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि लेट नाइट स्टडी चैलेंज लिया है और ये तो 12-1 बजे तक ही पढ़ती है, लेकिन नहीं, मेरा ये टारगेट जो है वो 3-4 बजे तक का है। तो अभी आप कल से परसों से देख सकेंगे कि मैं उतने देर तक पढ़ रही हूँ और मैं वैसे ही अभी व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो आप सभी से मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।